नमस्कार। आज हम प्रदोष व्रत के बारे में जानेंगे। प्रत्येक माह में जिस तरह 2 एकादशी होती हैं, उसी तरह 2 प्रदोष भी होते हैं। त्रयोदशी को प्रदोष कहते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी को विष्णु जी से तो प्रदोष को शिव जी से जोड़ा गया है। दरअसल इन दोनों ही व्रतों से चंद्र का दोष दूर होता है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। संक्षेप में यह कि चंद्र को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्युतुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया था। अतः इसीलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। हालांकि प्रत्येक प्रदोष की व्रत कथा अलग अलग है। स्कंद पुराण में प्रदोष व्रत के महात्म्य का वर्णन मिलता है। इस व्रत को करने से सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। इसमें एक विधवा ब्राह्मणी और शांडिल्य की ऋषि की कथा के माध्यम से इस व्रत की महिमा का वर्णन मिलता है। और पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार चंद्रदेव जब अपनी 27 पत्नियों में से सिर्फ एक रोहिणी से सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे और बाकी 26 रानियों को उपेक्षित रखते थे, जिसके चलते उन्हें श्राप दे दिया था, जिसके चलते उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। ऐसे में अन्य देवताओं की सलाह पर उन्होंने शिव जी की आराधना की और जहाँ आराधना की वहीं एक शिवलिंग स्थापित किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें न केवल दर्शन दिए बल्कि उनका कुष्ठ रोग भी ठीक कर दिया। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की, इसीलिए इस स्थान का नाम सोमनाथ हो गया। आइए अब हम जानते हैं प्रदोष व्रत की एक प्रचलित कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। पति के स्वर्गवास के बाद वह अपने बेटे के साथ रोजाना भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। वह हर माह प्रदोष का व्रत रखती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी, तब उसे दर्द से कराह रहा एक लड़का दिखाई दिया। ब्राह्मणी ने उसकी मदद की और उसे घर ले आई। ये लड़का विदर्भ का राजकुमार था। दुश्मनों ने इनके पिता को बंदी बनाकर इनके राजपाट को कब्जा लिया था। राजकुमार ब्राह्मणी के साथ ही रहने लगा। एक दिन अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या को राजकुमार से प्रेम हो गया। उसने पिता के सामने राजकुमार से शादी की बात कही। राजकुमारी के पिता को शिवजी ने स्वप्न में राजकुमार से बेटी का ब्याह करने के आदेश दिए। इधर ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने शत्रुओं को पराजित कर वापस अपना राजपाट पा लिया और ब्राह्मणी के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के परिणाम स्वरूप पुत्र के अच्छे दिन आ गए, ऐसे ही शिव कृपा से जीवन के हर संकट समाप्त हो जाते हैं। धन्यवाद। यही थी प्रदोष व्रत की कथा। ऐसे ही और त्योहारों की कथा व पूजा विधि जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।